क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए बैठक करने वाली है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है वो भी बैठक करने जा रही है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं और लगातार ही जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो भी उनका भी आना लगा हुआ है। अब से कुछ ही देर के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इसी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और साथ ही आपने देखा कि कुछ देर पहले यहां से नितिन गडकरी भी निकल करके बाहर गए थे और साफ तौर पे उन्होंने देश की जनता को धन्यवाद कहा था। भारी बहुमत से जीत हासिल करवाने के लिए उन्होंने देश की जनता को बधाई दिया था और साफ तौर पे उनका कहना था कि हम मिलजुल करके सरकार बनाएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से सरकार बनेगी और आगे भी पीएम मोदी ही देश के पीएम रहेंगे। और साफ तौर पे उन्होंने देश की जनता को धन्यवाद करते हुए कहा कि हम इस पूरे मसले को लेकर के आज बैठक करेंगे और साफ तौर पे ये बैठक जो है 4 बजे शुरू हो जाएगी। आप वहां नजर बनाए रखिए, तमाम जो नेता पहुंचेंगे उस वक्त भी आपसे जुड़ेंगे। सुजाता को रुक कर लेते हैं, नीतीश कुमार के दिल्ली आवास से जुड़ी हुई है। सुजाता, नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, आज बैठक में शामिल होंगे, क्या जानकारी मिले? नीतीश क्या अपने आवास पहुंचेंगे या फिर सीधे बैठक में पहुंचेंगे? अभी तक तो जानकारी है क्योंकि उनकी फ्लाइट वहां 11:15 बजे से है तो वो पहले आवास पर ही आएंगे और शाम को 4 बजे बैठक होगी। लेकिन इस बीच जैसा कि दीपेश मेरे सहयोगी कह रहे थे कि उड़न खटोला उड़ रहा है, तो मैं भी जरा उस बात को ही जोड़ देती हूं कि बीजेपी की लैंडिंग हो गई है लेकिन ये क्रैश लैंडिंग थी और इसीलिए आप सहयोगियों के पैराशूट की उससे सख्त जरूरत है और वो पैराशूट उसे दे सकते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और इसीलिए अब जो है वो 10 साल बाद एक तरह से देश में गठबंधन सरकारों की वापसी हो गई। आपको लग रहा होगा कि गठबंधन की सरकार तो चल ही रही थी, तो मैं जरा इसमें स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन की सरकार थी लेकिन नाम मात्र की, क्योंकि 303 बिल्कुल सुजाता, बड़ी बात यहां पर बता रहे हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार वहां पर पहुंचने वाले हैं, चिराग पासवान पहुंचने वाले हैं, जीतन राम मांझी पहुंचने वाले हैं और भी कई तमाम बड़े नेता जो दिल्ली में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ एनडीए की बैठक होनी है और वहीं शाम 6 बजे इंडिया अलायंस की भी बैठक होनी है। लगातार रणनीति बनाई जा रही है, स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, क्योंकि नजर केंद्र की सत्ता पर है लेकिन एनडीए को बहुमत मिला है और वहीं इंडिया अलायंस बहुमत से काफी दूर है। ऐसे में आपको बता दें कि किस तरीके से बैठकों का दौर आज चल रहा है। तो देखिए, एनडीए के बहुमत के साथ तय हो गया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं और 100 दिन का एजेंडा भी तय हो गया कि आने वाले 100 दिनों में आखिर कौन से बड़े बड़े काम करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। तीसरे कार्यकाल में हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जनादेश एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में है। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया तो मोदी भी अगले 100 दिनों का प्लान बनाकर देश सेवा के लिए तैयार हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने देश की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के लिए धन्यवाद दिया। इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। बीजेपी ने न सिर्फ केंद्र में बल्कि अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिला है। मोदी मैजिक के आगे बीजू जनता दल का गढ़ धराशायी हो गया। 5 बार के सीएम रह चुके नवीन पटनायक ने न केवल सत्ता खोई बल्कि वो अपनी सीट भी हार गए। आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो
या फिर सिक्किम, और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी बहुमत से दूर रह गई है, लेकिन एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में है। ऐसे में सहयोगियों को जोड़े रखना बेहद अहम है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जमकर तारीफ की। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। राजू आराम से भाई। आज बातचीत नहीं, बधाई देने का दिन था। मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन